की गाली देते देते तबाह कर दी। आए बेचारे जो है एक अवस्था ऐसी थी कि गाली देते जाती थी और ये बेचारे ध्यान में अपना बैठे रहते थे, चुपचाप, कुछ नहीं, गाली देते 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 थक गए, मेरी गाली का कोई असर नहीं हो रहा है। तब जानते हैं कूड़ा जितना नाबदान का पानी था बड़का बाल्टी में भर करके अब ले जाकर तुमको ऊपर गिरा दिया। जब उनके ऊपर गिरा दी तब वो क्या कहते हैं मुस्कुरा करके, क्या वो पावर हम लोग ना पाएंगे, हम लोग बबूला हो जाते हैं। एक भी बात नहीं बर्दाश्त हो रही है, इसकी भी चिंता हम कर रहे हैं, हम भी खुद कर रहे हैं। हमको भी लोग कहता है बात सही है कि आपके अंदर थोड़ा तैस आ जाता है, नहीं बर्दाश्त, उल्टा पलटी बात बनने में नजर जाता है। महाराज जी कहे नहीं ठीक कैसे होगा, उनके ऊपर कूड़ा कचरा का पानी डाल दिया, आई ठहाका देके हंसने लगे। कहा देवी तुम सवेरे से जो गरज रही थी ना, हम सोचे तुम वर्षा भी तुम कर दोगी, आखिर में तुमने वर्षा कर ही दी। ऐसे ऐसे लोग अब उनको देख करके कानून को देख रहा था, वो उनके पास चले गया शुक्राचार्य जी के और कहा कि हे महाराज ये बताइए कि इंसान को शादी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो देख लिया कि औरत इनकी कितनी तबाह कर रही है, कितना पीड़ा दे रही है। वो पहला प्रश्न यही कर ली कि ये बताइए कि इंसान को शादी करना चाहिए कि नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं करना चाहिए। अब चुप हो गया, लेकिन शुक्राचार्य जी अपने से जवाब देते हैं, अगर सही और सच्ची, ईमानदार और अच्छी सदाचारणी अगर औरत मिल गई, अच्छे विचार वाली अगर औरत मिल गई, उससे पैदा होने वाला जो पुत्र होगा वह समाज को बदल देगा, देश दुनिया को बदल देगा और अपना भी तरनतार कर देगा, कुल का भी उद्धार कर देगा। एक है अगर शैतान औरत मिल गई तो प्रभु की भक्ति में मन और लगेगा, संसार की ओर से मन टूटेगा। बात उसको बड़ी वजनदार लगी। कहा हे महाराज इतना बर्दाश्त करने की क्षमता इंसान में तो नहीं है, हमको भी उतना ताकत दे दीजिए, इतना ताकत दे दीजिए कि हमको भी बात किसी की बर्दाश्त नहीं होती है। आप दया कर दीजिए कि हम बात बर्दाश्त करना है। यह ज्ञान कहाँ से आप सीखे, यह बात को हमें बता दीजिए, यह जो विद्या हमको बता दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, भोर में 4 बजे वह 3 बजे कुटिया पर पहुंच गया। कहा भाई मैं तो 4 बजे कहा था ना। कहा हाँ सरकार हम पहले ही आए हैं, लेकिन 4 बजे बताइए। जब 4 बजा तब उन्होंने क्या कहा कि आगे आगे तुम चलो, और कहाँ बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, नदी के किनारे बताएंगे। अब बेचारा लाज क्या कहते हैं, लगन थी उसको, नदी के किनारे आगे आगे अपने चला और पीछे से शुक्राचार्य जी चले। जब नदी के किनारे पहुंचा तब कहता महाराज जी बताइए। कहा अभी नहीं बताएंगे, पानी में चलो तब बताएंगे। जब पानी में बढ़े तो धीरे धीरे कमर भर पानी में जब पहुंचा, कहा महाराज जी बताइए। कहना नहीं, जब तक तुमको मना नहीं करते हैं तब तक पानी में आगे बढ़ते रहो, और जब हम कहेंगे तब रुक जाना। यही करते करते गला भर पानी में पहुंच गया। कहा हे महाराज बता दीजिए। कहा मैं तो तुमसे कहा हूं बढ़ते चलो। अब वो सोचा कि एक डे बढ़े तो हम तो तरा जाएंगे, इसी में जाना चले जाएगा। वहीं से जब घूमना चाहा बस शुक्राचार्य वो लंगार सरे के थे ही पकड़ करके उसी उसको डुबा दिया। आधा मिनट जो है उसमें डुबाने के बाद जब छोड़ते हैं तो कई बार लंबी सांस खींच करके अरे तो हमारा गाना छाई बताओ। अब तुमको बताते हैं। कहा मत बताइए, हम अपने घर जा रहे हैं, अब जरूरत हमको नहीं है विद्या सीखने की। कहना सुन लो। कहना ये बताओ, पानी में जब तुमको डुबाए थे उस समय तुमको कैसा लग रहा था? कहा अरे महाराज जान चले जाता। कहना देखो क्या चीज की जरूरत तुमको परेशान करने। कहा ऑक्सीजन। कहना ठीक उसी तरह से इतनी कीमत जब तुम की समझोगे तब वो अपनी सौगात और अपनी विद्या और अपना जोग और अपना अभ्यास देंगे। लेकिन हमारे गुरु महाराज तो ऐसे मिल गए प्रेमियों कि घर घर घूम करके अपनी जो है प्रेमियों जोर जबरदस्ती। और गुरु महाराज बोला भी करते थे कि मानो या न मानो मैं जबरदस्ती भलाई करने के लिए तैयार। एक ज्ञान है प्रेमियों, यह रास्ता है प्रेमियों, यह जीवन का खेल है प्रेमियों। ऐसी हरकत के बीच में जो है जीवन हमारी जो धार बना करके चल रहा है, इसका दोनों तरफ जो है खतरनाक ही है।
इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। एक बह जाएगा कपड़ा, एक कपड़ा बह जाएगा, एक कपड़ा नहीं है शरीर, ये शरीर बह जाएगी, बहा दीजिए, जला दीजिए, जो कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीव निकलेगा, ये कर्मों के अनुसार जो है प्रेमियों क्या करेगा, 84 का चक्कर काटेगा। इसलिए महापुरुष ने इशारा किया कि आत्मन कीर्तनाम ही दोषानाम, क्या मतलब होगा, आत्मन कीर्तनाम ही दोषानाम नियतम अनुभवितम फलमात्मनेवा। रे इंसान, जो जो तुम उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, यही कर्म की तलवार तेरे ऊपर पलट जाएगी। और पलटने के बाद इसीलिए हम बहनों को इशारा कर दिए थे कि जो अपने साथ कोई नहीं सेवा करती, कोई नहीं करती है, बुढ़िया तो थका कांपती है, तो होगी सही और सच्ची बातें हैं, लेकिन बुढ़िया बेचारी बताती इसीलिए नहीं है कि सही बात अगर बता देंगे तो हमारा भोजन भी बंद कर देगी। घर का बूढ़ा भी जो है प्रेमियों नहीं कर पाता है बेटा के सामने कोई बात। ऐसे लोग पूजनी है जिनका बाल बच्चा संस्कारी निकल गया प्रेमियों, नहीं तो बड़ा फेरा है। हमारे गुरु महाराज इस चीज को बताया करते थे कि बाप बेटा अगर नालायक निकल जाता है तो उसमें माँ बाप का भी दोष है। क्योंकि संत रविदास जी महाराज जब आत्म ज्ञान के खजाना को जानने के लिए जंगल में जब पहुंच गए थे और रामानंद स्वामी से जब दर्शन हुआ और उन्होंने गुरु की महत्ता के विषय में जब खोज करना शुरू कर दिए तो रामानंद स्वामी ने उनसे पूछा कि हे बेटा तुम ये बता दो, ये 14-15 वर्ष की उम्र और तुम आत्म ज्ञान की बात को कैसे जान गया, गुरु की महिमा को तुम कैसे जान गया, अभी तो तुम्हारा काम जो है खाने पीने गुल्ली गवारी का है, ये बताओ तुम ये कैसे जान गया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरी माँ के गर्भ, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरी माँ का जो धर्मपरायण महिला थी, मेरे पिता भी जूता सीते थे, लेकिन पूजा पाठ और ईश्वर के प्रति उनको आकाश श्रद्धा थी। माता पिता के मिलान के कारण गर्भ के अंदर में जाकर के ये पूरे सृष्टि के विधान को ही जान गया। रामानंद बूढ़ा आदमी जो है, लोग बूढ़ा सन्यासी जो है हक्का बक्का हो गए कि मेरी उम्र 80 वर्ष होने जा रही है और उसके बाद 12-13-14 वर्ष का बच्चा और हमको आत्मयोग का विज्ञान बता रहा है। वहीं पर रामानंद को जो है झटका लगा था और जब उनको झटका लगा तब वो बच्चा को फुसलाने लगे, कहना हे बेटा थोड़ा सा हमको बता दो, कहना हे मालिक आप हमारे गुरु हो, हमको कुछ रास्ता और भेद बताओ, ये जीवन जिंदगानी हमारी जो है घेरे में फंसी हुई है। रामानंद सोचे कि आपके सामने हे बेटा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक बार की बात करती हूँ, एक बार की बात है, वही बात मैं भैया साहब के सामने कहा कि एक बार महाराज जी ने हमको कहा कि खितौड़ा गांव में जाकर के सत्संग सुनाती है। खितौड़ा गांव जो गुरु महाराज का जन्मभूमि है, हम भी चले गए लाल लश्कर अपना लेकर खितौड़ा गांव में। खितौड़ा गांव में जब गए प्रेमियों वहां पर अधिक पाइएगा ना, अधिक उल्टे पट्टी लोग पाइएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते थे दीपक जब जलता है तो उसकी रोशनी जो है दूर दूर तक जाती है और दीपक के तल में अंधेरा रहता है। वहाँ के लोग जो है गलत ढंग के थे, अलग ढंग के, लेकिन माई को सब कुछ व्यवस्था जब लग गई तो उसमें 20-25 लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन सत्संग के दौरान माइक पर मैंने एक चीज बोल दी, हम कहानी देखिए प्रेमियों, एक गांव समाज के लोग और हमारे जितने भाई बंधु हैं उनके सामने मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस समय स्वामी विवेकानंद आत्मज्ञान की बात को सुना रहे थे, सुनाने के क्रम में एक 7 वर्ष का बच्चा उनके मंच के सामने से गुजर रहा था। 7 वर्ष के बच्चा को देख करके और वहीं पर मंच पर खड़ा हो गए, मंच पर खड़ा हो गए और उसको देख करके नमन करने लगे। लोगों ने पूछ दिया कि अरे महाराज 7 वर्ष का बच्चा को देख करके और हाथ जोड़ करके आप नमन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक उत्तर दिया था कि यह बच्चा हमारे गुरु महाराज के गांव का है। अब महापुरुषों का जो है इतनी बड़ी कृपा और दया होती है, इतनी बड़ी ऊर्जा होती है कि रगरग की पूजा होनी चाहिए, रगरग की पूजा होती है। इस तरह का जो है प्रेमियों वातावरण की बात सुन करके और गांव के लोग इतना इकट्ठा हो गए कि वहाँ जगह ही नहीं थी सत्संग सुनने के लिए। और उन्होंने कहा कि फिर बाद में भी आपको बुलाएंगे। तो आत्मयोग का एक खजाना जो है ज्ञान है जो प्रेमियों, ये आकर के सारी चीजें सिमट करके ये देखिए दोनों आंखों के बीच में जहाँ माँ बहन बिंदी लगाती है उसी स्थान पर आकर के बैठा हुआ है। यही से आपके शरीर में पावर आ रही है। आपके शरीर की पावर जो है प्रेमियों, ये इंद्रियों के घाट सारी पावर को सोख रहे हैं, सोखता बने हुए हैं।
यही पावर को इकट्ठा करने के लिए महापुरुष कहते हैं। यह पावर जब इकट्ठा हो जाएगी प्रेमियों और नजर के सामने जब वजनदार होगी तब महापुरुष इशारा करते हैं इसके ऊपर की चढ़ाई करो। हे प्रेमी, जब यहाँ से ऊपर की तरफ चलिएगा, एक दो चीज हम लोग वेद में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, उसके ऊपर चलिएगा तो आकाश मार्ग का जो है आकाश मंडल दिखाई देता है। ये किताबों में पढ़े देखे नहीं, लेकिन आकाश मंडल दिखाई देगा। महापुरुष उसके आगे की बात बताते हैं। ये आकाश मंडल का भी लय हो जाता है, इसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ का भी लय हो जाता है। उसके बाद त्रिलोकीनाथ की नगरी जो है प्रेमियों, काल प्रभु का नगरी और छत्र छाया का भी नाश हो जाता है। नाश हो जाता है कर्म और पाप ब्रह्म महाकाल का नाश हो जाता है। ये सारी चीजें को हमारे गुरु महाराज कहते थे चटाई की तरह से सारी चीजें जो है लपेट सपेट करके और एक जगह रख दी जाती है कयामत के दिन में। इसलिए बाबा कबीर साहब जब काशी में उच्चारण किए थे कि हे अभियालाल बड़ी भारी गगन में, हम लोग भी जब गीत गाते हैं प्रेमी प्रार्थना दोहराते हैं महापुरुषों की, तो गांव समाज के लोग ये नहीं समझ पाते हैं। इसी के कारण आपका विरोध भी करते हैं कि ये लोग देवी देवता के विरोधी हैं। बात नहीं समझने के कारण बाबा कबीर साहब ने उस समय क्या कहा था, हे अभियालाल बड़ी भारी गगन में, अरे राम भी जल गए, लक्ष्मण भी जल गए, आज जल गए कृष्ण मुरारी गगन में, हे अभियालाल बड़ी भारी गगन में। देवी भी जल गए, देवता भी जल गए बाल ब्रह्मचारी गगन में, हे अभियालाल बड़ी भारी गगन में। ब्रह्मा भी जल गए तो विष्णु भी जल गए, आज जल गए शिव जटाधारी गगन में, हे अभियालाल बड़ी भारी गगन में। जब ये बताना शुरू किए थे उस समय के कर्मकांडी लोगों ने जो है प्रेमियों बाबा कबीर साहब को इसी के कारण फजियत कर डाली। ये देवी देवता को भी मारता है, ये सबको मारता है, ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं मानता है। लेकिन सही और सच्ची बात यह है प्रेमियों, आपके रास्ता भेद की बात यह है कि शक्ति जो शरीर को चला रही है, अभी आपके बीच में बोले कि यह जो हिंदू मुसलमान नहीं है, यह जीवात्मा जहाँ की रहने वाली है उस देश को जो है प्रेमियों महापुरुषों ने अनामी देश कहा। कौन सा देश कहा प्रेमियों? अनामी देश कहा। उस अनामी देश की महिमा का गुणगान करते हुए हमारे गुरु महाराज ने अनामी प्रभु को जो है जय गुरुदेव कहा करके पुकारे। वेद को पढ़ डालिए प्रेमियों, वेद की दिशाओं में भी, उपनिषद में भी, धर्मशास्त्रों में भी, पुराण में भी, भागवत में भी कहीं अनामी धाम का वर्णन नहीं मिलता है। अनामी धाम अनामी शब्द नहीं मिलता है। इसलिए पहले के ऋषि मुनि ये बाबा कबीर साहब जब सुनाते थे तो लोग विरोध में खड़ा हो जाते थे कि ये देखो वेद में भी नहीं लिखा है, पुराणों में नहीं लिखा है, शास्त्र में भी नहीं लिखा है, ये जोड़ जोड़ करके बात बताता है। लेकिन प्रेमियों यह भेद तो बाबा कबीर साहब आज से 700 वर्ष पहले ही बोले, नहीं संत परंपरा उस समय लागू नहीं थी। आप किताबों को पढ़ते चले जाइए, उसमें संत शब्द का कहीं वर्णन ही नहीं आता है। ऋषियों का आता है, मुनियों का आता है, ब्रह्मचारियों का आता है, त्यागी तपस्वियों का, साधु सन्यासियों का आता है, लेकिन संत का नहीं आता है प्रेमियों। ये तो संत का पदार्पण 700 वर्ष पहले हुआ और बाबा कबीर साहब ने उस समय इशारा किया था कि ये जीवात्मा जो है, यह जीवात्मा जो है अनामी धाम की रहने वाली है। अनामी धाम को जो है प्रेमियों उस धाम का मालिक सर्वेश्वर सर्वाधार है। उस अनामी धाम के प्रभु अनामी प्रभु को जब मौज हुई थी प्रेमियों, मौज मस्ती में जब आए थे प्रेमियों, उनके मुख में इतनी बड़ी आवाज थी कि आवाज लगाने के कारण 3 बड़े बड़े लोगों की रचना हो गई, जिसको अगम लोक, अलग लोक और सतलोक कहते हैं। लेकिन उस समय जो है प्रेमियों शास्त्र पुराणों में भी अगम लोक, अलग लोक, सतलोक का वर्णन नहीं मिलता है। यह 3 बड़े बड़े लोग, इसीलिए विषमता संत मत से और संसार के मत से इसीलिए फेरा लग जाता है। इसीलिए लोग ये बात को नहीं समझ पाते। तो अनामी धाम के रहने वाले अनामी प्रभु ने जब आवाज लगाई प्रेमियों, उनकी आवाज में अगम लोक, अलग लोक और सतलोक बन गए। सतलोक का जो मालिक थे प्रेमियों सतपुरुष थे, लेकिन अगम लोक में अगम पुरुष, अलग लोक में अलग पुरुष थे। उस अनामी प्रभु ने सतलोक के मालिक को इशारा किया कि तुम आवाज लगा करके और विस्तार दो। विस्तार में जो है 16 ब्रह्मपुत्रों की उत्पत्ति हुई प्रेमियों, और 16 ब्रह्मपुत्रों में सबसे छोटा पुत्र जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं काल भगवान। जब धरती पर अत्याचार हो गया था प्रेमियों, तो अत्याचार बढ़ जाने के कारण रावण के भय से चारों तरफ जब आफत आ गई, तो उस समय राम आए, किसके रूप में आए? यही छोटे पुत्र को काल भगवान भी कहते हैं, ईश्वर और गॉड भी कहते हैं, और दूसरी भाषा में काल निरंजन भी कहते हैं। आप रामायण जब पढ़िएगा प्रेमियों, उसी रामायण में लिखा है, क्या लिखा है?
कि व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद शो भक्ति प्रेम वश कौशल्या के गुण। ऐसी शक्तियां कब आती हैं? उसके लिए लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि, लोगों का आचार विचार खान पान ये सारी चीजें जब कलुषित हो जाती हैं तो धराधाम काल की नगरी की हिफाजत करने के लिए ये काल की शक्तियां आती हैं। दूसरी शक्ति आई थी प्रेमियों कृष्ण भगवान की ही, लेकिन कृष्ण भगवान की शक्ति जो आई थी उसको हम कहते हैं गोलोक से आई थी। हम लोग गोलोक का मतलब दूसरा कुछ समझते हैं, लेकिन गोलोक है प्रेमियों, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। वहां से कृष्ण भी आए थे। इसके ऊपर का जो स्थान है प्रेमियों, उसको मुसलमान फकीरों ने आबे हयात का करा, उसी को हम लोग बार ब्रह्म भी का करते हैं। ये सब लोगों का वर्णन तो प्रेमियों मिलता है, लेकिन सतलोक का वर्णन, अगम लोक अलग लोक का वर्णन नहीं मिलता है। यह वेद का तो है, यह प्रेमियों इस सिस्टम पर चलने वाली है विद्या है। यह विद्या को कैसे बताया जाता है? तो मोबाइल दीजिए भैया, मोबाइल किसी के पास थोड़ा सा देखिए। यह विद्या की स्वरूप की है प्रेमियों, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसलिए आपके किताबों में लिखा हुआ है इस विद्या को जानने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, बिना अगुआ का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा दरबार में शुरू में इशारा करके बताते थे, कहते थे हे बच्चा ये बताओ तुम्हारे पास कितनी आंखें? ये प्रश्न कितना टेढ़ा लगा। हम लोग उस समय कहते थे कि हमारे पास 2 आंखें हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं वो बाबा हूँ कि तीसरी आंख का भेद बताने आया। अब बताओ तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं? अब डर से तो बताना होगा 3 आंखें हैं, लेकिन जानते तो 2 ही आंखें हैं। लेकिन गुरु महाराज कहे मैं वो बाबा हूँ कि तीसरी आंख का भेद बताने आया हूँ। यह तीसरी आंख के द्वारा ये जो प्रक्रिया के द्वारा ऊपर के ब्रह्मांडों का सफर और दर्शन करती है। ये आंख से चक्षु है, ये लेकिन तीसरी आंख के द्वारा ऊपर के ब्रह्मांडों का भेद जानते हैं। अच्छा बच्चा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने कान हैं? हम लोग कहते थे 2, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे पास 3 कान है। एक तो शरीर की गति को पहचानने वाला कान है, लेकिन ऊपर के गहरी आवाज को सुनने वाला कान जीवात्मा के पास है। कहना चाहिए बताओ तुम्हारे पास नाक कितनी है? तो हम लोग कहते थे नाक मतलब नाक में सुरम के नाक 2 बताते थे। हमारे स्वामी जी कहते हैं जीवात्मा के पास भी एक सुरम की नाक है, लेकिन ऊपर की जो सुगंध को लेने का काम करती है। पी पी हो सुगंध मतवाली, यह जीवात्मा उस सुगंध को जब पाती है सुगंध को तो मस्त हो जाती है प्रेमियों। यह सारी बात हमारे गुरु महाराज फोड़ फोड़ करके बताए, लेकिन हम लोगों को तो थोड़ा संकोच लगता था कि गांव समाज के नए लोग गए हैं और जाकर के पहली बार मथुरा में ये लोग सुन लिया कि 3 आंख 3 कान 3 नाक, ये तो बड़ा फेरा की बात है। लेकिन प्रेमियों अभाव मेरे अंदर भी आ गया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। ईसा मसीह को ऐसे खड़ा करके हाथ में कांटी, पैर में कांटी, गले में फसरी लगा करके उनको टांग दिया गया था। जन्मदिन में उस दिन पहले की बात है। और उसने पूछा था इस महाफकीर को फांसी पर क्यों लटकाया गया? इसका कौन सा अपराध था कि उसको फांसी पर चढ़ाया? तो प्रेमियों को अपनी भाषा में लिखा था, पेपर में अपनी भाषा में लिखा था कि ईसा मसीह लोगों को ये समझाना चाहते थे कि तुम्हारे शरीर को चलाने वाली जीवात्मा रिसाइड जो दोनों भावों के बीच में आकर के बैठी है। इसकी पावर स्प्रेड टू एंटायर बॉडी, इसकी पावर से तेरी पूरी शरीर गति दे रही है, चाल चल रही है। सोल है, ये जो जीवात्मा बैठी है उसके पास एक आई, एक आंख है, एंड एक ईयर, एक कान है, एंड एक नोस्ट्रिल, एक नाक है। बट ऑल दीज लोग लेकिन सबका सब बंद है। पादरी सब उससे में आकर के पूछा बंद क्यों है? इन्होंने कहा ड्यू टू पास्ट एंड बैड डीड्स, तेरे अच्छे और बुरे कर्मों के कारण बंद है। आज खुलेगा कृष्ण। तब उन्होंने कहा था थ्रू मेडिटेशन मर्सी ऑफ सुपर बॉडी, सुपर मास्टर। जब सुपर मास्टर कोई मिलेगा या वेद बताएगा तो खुल जाएगी। इतना कहने के बाद भी, इतनी दुहाई देने के बाद भी वो आताताइयों ने इनको फांसी फंसरी लगा करके और मौत के घाट लगा दिए। विद्या को इस तरह की है। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रेमियों, ये देखिए इसको ऐसे समझिए, ये भाषा है क्या? ये देखिए गर्मी होगी, गर्म लग रहा है, नहीं पंखा नहीं मारा, गर्म हो रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये बोलते बोलते गर्म हो गया।
ये गर्मी कहां से आ गई प्रेमियों? ये धरती से जो है 15 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज है। 15 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई पर है लगभग। और उतनी ऊंचाई से किसके माध्यम से? किरण के माध्यम से। थोड़ा बात ध्यान से सुनिए। किरण के माध्यम से उसकी गर्मी धरती पर आने में 8 मिनट से कुछ अधिक समय लगता है, लेकिन किरण के माध्यम से, तरंग के माध्यम से, उसकी लहर के माध्यम से, उसकी किरण के माध्यम से ये धरती यहाँ धरातल पर आकर के और ये देखिए पसीना उड़ा दिया। आने में 8 मिनट का समय लगा। 8 मिनट का समय लगता है, कुछ अधिक लगता है। उसी किरण को जो सूरज की किरण आ रही है नीचे, उसी तरह से आरामी धाम से जो किरण आ रही है आपके माथा पर, उसी किरण को महापुरुषों ने नाम और शब्द कहा। उसी को नाम और शब्द, उसी डोरी पर हर हमेशा आपके माथे पर कंकार हो रही है। इसलिए महापुरुषों ने किताबों में लिखा कि पांचों नौबत बाजती हो छत्तीसिया राग आई दहिया सोनी पड़ी बैठन लागे कार में चौदह नहीं कार में बुराई आ जाने के कारण वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है। उसी को हम शब्द कहते हैं, उसी को हम नाम कहते हैं, उस पर जो आवाज आ रही है उसी को हम कर्मा भी कहते हैं, उसी को स्वर आप साउंड कहते हैं, उसी को उद्गीत कहते हैं, उसी को अनर्वाणी कहते हैं, उसी को ब्रह्मवाणी कहते हैं, उसी को वागे सुल्तानी कहते हैं। आवाज आ रही है आपके पास तक, वो ठोकर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे घर में आप बैठे रहते हैं, घर में बैठते हैं पलथी मार लेते हैं आराम से, और उतना दूरी पर टीवी रखी हुई, देखिए टीवी वहां पर रखा हुआ साउंडर, वो साउंड जो रखा हुआ मान लीजिए टीवी है, आप यहीं से क्या करते हैं बैठे बैठे? ऐसे ऐसे करते हैं, उसको रिमोट बोलते हैं। रिमोट माने कंट्रोल करने वाला। यहीं से कंट्रोल ऐसे ऐसे करते हैं प्रेमियों, यहीं दबाते हैं इसका नक्शा और यहीं से ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें से किरण निकल करके उस पर धक्का मारती है। नंबर आप यहाँ दबाते हैं लेकिन रेंज किरण जाकर उस पर धक्का मारती है। धक्का जब मारती है प्रेमियों तो दिल्ली दौलताबाद का चित्र उस पर आकर के नाचने लगता है। ठीक वही बात जो है प्रेमियों ये सब चीज का है। महापुरुष क्या कहते हैं कि अनामी धाम से जो किरण आ रही है वह तुम्हारे ऊपर आकर के ठोकर मार रही है, लेकिन यह भेदी नहीं मिलने के कारण यह ठोकर यहाँ से निकलना चाहिए था। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसमें यहाँ के रेंज को, यहाँ के किरण को आने वाली किरण में तुम मिला दो और मिलाओगे तो जैसे 10 अरब कितना दूरी का जो है सूरज की किरण यहाँ पर आ जाती है, वह किरण जो सेकंडों में जो है अपने धाम पहुंच जाएगी। ऐसी सीखने की प्रक्रिया को हम मूतु का बलम के मूतु कहते हैं, यानी मरने के पहले मरने की पीड़ा कहते हैं। इसीलिए प्रेमियों अंतिम समय में बड़ी वेदना होती है। मरना आसान काम नहीं है। जन्मने में भी पीड़ा होती है तो मरने में भी पीड़ा होती है। जन्मने की पीड़ा की बात तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मरने की पीड़ा इतनी खतरनाक होती है कि राजा रैयत अमीर गरीब किसी के साथ नहीं, एक ही रूल एक ही कानून है। ये देखिए पैर का तलवा, यह पैर का तलवा जो है प्रेमियों सबसे पहले ठंडा होता है। जब वायु जो है प्राण शक्ति जब समेटने का समय होता है तो पैर का तलवा ठंडा होता है। एक किसका ठंडा होता है? ऐसी बात नहीं है कि अमीर गरीब धनी मानी सबका ठंडा होता है। और ये ठंडा होता है प्रेमियों तो उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होते हुए जैसे जैसे ऊपर ठंडा होता है ये सारी नसें सिकुड़ने लगती हैं। ये सारी नसें जब ठीक सिकुड़ती हैं बहुत बड़ी पीड़ा होती है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा था कि लाखों बिच्छू के डंक से ये पीड़ा होती है। ये प्रेमियों ये गांठा पर गांठ ये सारी सिकुड़ते और उसके बाद पहला चक्र आपके शरीर का टूटता है। कौन चक्र है? आपके शरीर का मल द्वार पैखाना के रास्ते को महापुरुषों ने कहा गुदा चक्र। मल द्वार भी नहीं कहा गुदा चक्र। अब एक गुदा चक्र की रखवाली किसके साथ थी बताइए? इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि जतन भी मिर्गा खेत उजाड़ा, 5 मिर्गा 25 मिर्गनी और 3 ही था रखवारा जतन भी मिर्गा खेत उजाड़ा। झुंड बांध खेत में पहुंचे, आप पहुंचे बीच मझारा जतन भी मिर्गा खेत उजाड़ा। हो कर बाल ले भागे अब उठाए रखवारा जतन भी मिर्गा खेत उजाड़ा। जतन नहीं कर पाए प्रेमियों, लेकिन मेरा हिस्सा क्या है कि सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। गुदा चक्र में कौन सी शक्ति है? गुदा चक्र में जो है प्रेमियों गौरी और गणेश
जैसे आपने बताया सूरज की रोशनी उतनी दूर से किरण आकर के यहाँ पर परेशान कर रही है, उसी तरह से बुधा चक्र की रखवाली करने वाली जो शक्तियां हैं प्रेमियों, उसको क्या कहा गया है? गौरी और गणेश के जीव में है। लेकिन गौरी गणेश जो है प्रेमियों, ये बुधा चक्र पर नहीं है, केवल छाया वहां से दे रहे हैं अपनी। दूसरा है इंद्री चक्र। इंद्री चक्र में ब्रह्मा और सावित्री, और नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी। हम तो फोड़ करके बता दिए कि बुधा चक्र है, इंद्री चक्र है, नाभि चक्र है। इसको मुसलमानों ने कहा नासूत। यह तीनों को मिलाकर के क्या कहा? नासूत। उसके बाद आपका हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, और ये छठवां चक्र है। इसको मुसलमानों ने कहा मखलूत। अच्छाओं को मिलाकर के कहा दर्जाते सिद्धि। ये छह चक्र का शरीर बना है। एक कौन बनाया है? यहाँ के जो मालिक है, जिनको काल प्रभु कहते हैं प्रेमियों, जो उस मालिक के सुरहा बेटा है, उनकी ये करामात है, उनके सिपाहियों की करामात है। लेकिन आपका घर कहीं और है। आपको तरन पर मिलान करके प्रेमियों और अपने धाम चलने के लिए इशारा महापुरुष करते हैं। यह भी क्या बता रहे हैं, यह भी क्या समझा रहे हैं? वो तो क्या फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूछिए। महाराज जी ने कहा कि नाम भी लेकर निकल दीजिएगा। हमें कहा नाम भी ले लिए। महाराज जी ने इशारा किया था, लेकिन प्रेमियों नाम लेना तो ठीक नहीं है। लेकिन तब पर ही मथुरा दरबार के दरबारी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी कुछ हुजूर साहब जो है संकेत की विद्या को बताते हैं। यह विज्ञान को जो है प्रेमियों 90,000 कथावाचक 6 करोड़ साधु नहीं जान पाए प्रेमियों कौन सा विज्ञान है, कौन सी साइंस है। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया छह चक्र। एक चक्र पीलर पर इस शरीर का नक्शा बना हुआ है और जीवात्मा यहाँ पर आकर के बैठी हुई है। इसलिए महापुरुषों ने किताबों में तो लिख दिया। अब किताब को पढ़ते रहिए, ढोलक पर बजाते रहिए, उससे क्या फायदा मिलेगा? महापुरुषों ने क्या लिखा है इसको? बनायो हरि जी अजब रंग बंगला, बनायो ये हरि जी अजब रंग बंगला, 5 ही से बनल हो बंगला। अरे 6 चक्र बैठायो हरि जी अजब रंग बंगला, बनायो ये हरि जी। यही बंगले में 10 दरवाजा। इस शरीर में कितने दरवाजे हैं? महापुरुषों ने बताया यही बंगले में 10 दरवाजा। अरे 9 दरवाजा हो खुला न खुला। 9 दरवाजा खुला सब देख रहा है। कौन कौन? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, नीचे मलमूत्र। लेकिन एक दरवाजा का भेद नहीं मालूम किसी को। इस बंगले में 10 दरवाजा। अरे 9 दरवाजा खुला न खुला। 10वां का भेदवा छिपौला ये हरि जी अजब रंग बंगला तू साजौला ये हरि जी। अरे 10वां का हो कोई भेदो न जाना। 10वां का कोई भेदो न जाना। अरे ढूढ़त मारी कैला ये हरि जी अजब रंग बंगला तू बनायो ये हरि जी। जय गुरुदेव दया के सागर। अरे साई भेदवा बताए मोर गुरु जी अजब रंग बंगला तू बनायो ये हरि जी। अजब रंग का बंगला आपका बना हुआ है प्रेमियों। यह बंगला जो अपने फाटक और दीवार के साथ एक दिन पस्त हो जाएगा प्रेमियों। यह जीवात्मा जो है तरह के बंगले में जाने की आदि हो गई है प्रेमियों। एक कर्मों की तलवार पर ये चढ़ती और उतरती है प्रेमियों। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का ही काम करती है। आप और हम में क्या रखा हुआ है? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। बड़का लोग, आप राजा नृग का नाम जानते होंगे। राजा नृग का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा नृग बहुत बड़े दानी राजा थे।
वह राजा क्या करते थे प्रेमियों, वह रोज गाय दान करते थे। गाय वैसे नहीं दान करते थे, पीठ फाट करके सींग में सोना मिला करके दान करते थे। यह क्रिया हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे कि कोटि गाय दान करत नृग, करोड़ दान, इतना दान करने वाले राजा थे। एक दिन एक सुंदर गाय दान कर रहे थे, दानी ले लिया, लेकिन गाय भाग कर फिर उसी बाड़े में चली आई। राजा भूलवश अपने दूसरे को दे दिए। अब दूसरे को दे दिए तो पहले वाला जब जान गया तो दोनों में झगड़ा हो गया कि राजा ने गाय हमको दिया हो, हमको दिया है। राजा को पंचायती करनी पड़ी प्रेमियों, लेकिन राजा ने कैसी पंचायती किया, जब एक पूछता है हमको दिए तो हमें मुड़ी हिला दिए, वो पूछता है तो हमें मुड़ी हिला दिए, केवल सही सलामत निर्णय नहीं दे पाए प्रेमियों। इसके कारण राजा गिरगिटी जोन में जाना पड़ा। और हम लोग क्या करते हैं प्रेमियों, ये जवान इतनी हल्की हो गई है प्रेमियों, यही जवान के सम्मान के कारण यहाँ के लोगों को विश्व गुरु की उपाधि दी जाती थी प्रेमियों। यहाँ के लोगों की पूजा होती थी प्रेमियों। इंसानियत की धरोहर आपके जवान में है प्रेमियों, लेकिन जवान को हम लोग इतना हल्का कर दिए कि अगर चाय खिला दीजिए कुछ बोल देंगे, पकौड़ी खिला दीजिए तो कुछ बोल देंगे, 10-5 ऊपर से दे दीजिए तो कुछ बोलवा दीजिए। यह जवान को संभाल करके रखने की बात थी प्रेमियों। यहाँ का मालिक सारी चीजें प्रक्रिया को देख रहा है, आपको रगड़ने की तैयारी में जो है घेर देगा, उस समय रोते बिलखते रहिएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। राजा नृग जो है धूल में केवल मुड़ी हिला दिए ऐसे। लेकिन प्रेमियों हमारे यहाँ एक गुप्ता जी थे, एक गुप्ता जी हमारे यहाँ एक उनका पटदार जो था, मुश्किल से हमको लगता है कि 5-6 बीस जमीन की। वो क्या किया, गुप्ता जो था पड़ोसी, उसको जाके इजलास में यही कहना था कि नहीं जमीन उनकी, इतने कहना था। और घर वाला कहा कि बाबू तुमको 50 रुपया देगा, 50 रुपया देगा। उस समय 50 रुपया की बहुत कीमत होती थी, वो 50 रुपया में 500 से डूबता था। लेकिन कि पैसा के लोभ में क्या किया, कहा चलो हम दे देंगे, लेकिन वो जानता था, लेकिन जान करके 500 पैसा के लोभ में जो तैयार किया। इजलास में जब पहुंचा तो उसके दिमाग में कहा कि अगर हम झूठ बोलेंगे हमारा बाल बच्चा का क्या होगा। इतनी लिहाज और लाज और डर उस समय लोगों को थी, लेकिन प्रेमियों इंसान तो अभी छूटा पशु भोग से भी बदतर हो गया। ये चिंता आपको हमको नहीं है प्रेमियों, इसी के कारण परिवार बिगड़ रहा, समाज बिगड़ रहा, सारे रिश्ते खटपट में चल रहे हैं। ये रिश्ता कैसे सुधरेगा, इसलिए महापुरुषों को चिंता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा खान पान को प्रथम सुधारो। दूसरा, भक्ति अगर करते हैं प्रेमियों, अगर झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, आपकी सारी भक्ति कुछ नहीं हो रही है, सारा रिकॉर्ड आपका खराब हो रहा है। इस पर भी तो आपको नजर रखनी होगी। बहुत बड़ा दानी और बहुत बड़े जो है पूजा करने वाले राजा नहुष का भी नाम आप लोग जानते होंगे। पूजा तो करते थे प्रेमियों, इतना लंबा चौड़ा यज्ञ करा दिए कि यज्ञ के घेरे में फंस करके इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भगवान को चिंता हो गई कि इतना बड़ा पुजारी और क्या कहते हैं होम जाप करने वाला यह राजा अपनी तपस्या के बल पर हमारा इंद्रासन ही छीन लेगा। इंद्र ने क्या किया था, दुर्वासा को कहा कि चलो इसके दरवाजे पर, अभी चलो हम इनके दरवाजे पर अभी आए सत्संग सुनाने के लिए। आते समय ही पानी पीने के लिए मिला, पानी पीने के लिए जो मिला प्रेमियों, यह महापुरुषों के वचन के अनुसार सत्कर्म हुआ। इनके पास घर है, परिवार है, तो क्या है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये धन दौलत इनको पूर्ण नहीं करेगा, लेकिन गुरु की सेवा में अगर 2 पैसा दे दिए प्रेमियों, और यह पैसा जाकर के लोगों की सेवा में अगर लग गया, ये पुण्य के कर्म में आ जाएगा। आएगा कोई गिलास पानी पिला दिए तो पुण्य के घेरा में पड़ जाएगा, लेकिन आपका धन दौलत से कोई मतलब पूर्ण नहीं बनाने वाला है। वह दूसरे किसी ने महापुरुषों ने इशारा किया कि मोहताज यतीम गरीब गरीबों की खिदमत कर। ये मनुष्य शरीर खुदा की इबादत के लिए मिली है, लेकिन तुम काफिरों का साथ पकड़कर दिन रात गुनाह पर गुनाह कर रहा है। अंतिम समय में पाप की गठरी वजनदार हो जाएगी। अंतिम समय में खुदा के फरिश्ते इस मोचड़ी को उठाने के लिए जब कहेंगे और नहीं उठा पाओगे, बड़ी मार गिरेगी, बाप बाप चिल्लाओगे और तुमको सगरी गली में ले जाकर के झटक देंगे। तो राजा नहुष जो है प्रेमियों, इंद्र को जब चिंता हो गई, चिंता क्या हो गई कि तो बहुत बड़ा पुजारी हो गया, हमारा इंद्रासन छीन लेगा। तो दुर्वासा को बुलाए
कहला हे मुनिवर एक काम हमारा कर दो, इसके अंदर अहंकार कर, इसके दरवाजे पर चलो, अगर इज्जत नहीं करता है तो इसका संस्कार चोट हो जाएगा। लेकिन प्रेमियों ऐसा दिमाग बदलवा दिया ये लोग कि दरवाजे पर जब गए तो वहां पर जो है राजा नहुष जो है खड़ा नहीं हुए। कहा हम इतना तपस्या किए आई सब को क्या खड़ा होंगे, क्या इज्जत क्या करेंगे। इतना नहीं करने के कारण राजा नहुष जो है कहां चले गए, अजगर के लोग में चले गए। राजा कर्ण जैसा नारी जो है प्रेमियों जम के फरिश्ते फंसे थे। राजा हरिश्चंद्र जैसा जवान का पक्का राजा जिनको डोम के यहाँ जाकर के बिकना पड़ा, उनकी रानी भी बिक गई, बेटा भी बिक गया, सब कुछ बिक गया। लेकिन ये जवान के चलते राजा नृप का भी अच्छा हाल नहीं रहा। इसलिए जीवात्मा को जब तक शब्द मार्गी गुरु नहीं मिलेंगे प्रेमियों, जब तक ये जीवात्मा अपनी पावर और लहर को उस राह में नहीं फंसा पाएगी प्रेमियों गुरु की कृपा से, तब तक आप धक्का खाते ही रह जाइएगा। कोई दोहराने वाले हैं, कोई दोहरा सकते हैं, बोलेंगे तो आप लोगों को दोहराएंगे। हाँ दोहराइए, थोड़ा धीरे धीरे दोहराइए। महापुरुषों ने क्या लिखा है कि बिना गुरु के संकेत का जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया है कि बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आए, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आवे, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आवे, बिना गुरु ज्ञान समझ में नहीं आवे। अरे लहर के विज्ञान को कौन जानता है किसने से किरण निकलती है, किरण आ रही है। महापुरुष उसमें फंसाना चाहते हैं, कैसे कैसे लाइन ला कर अपना को जला देते हैं प्रेमियों। इसका ट्रांसफार्मर कहीं और है, डायरेक्ट इसे लाइन अगर खींच लीजिए ये फिट हो जाएगा। लेकिन इसकी पावर को कमजोर करते करते आप यहाँ पर आकर के देखिए ये मिट्टी के 500 के पुतले में शक्ति बैठी हुई है। यहीं से बल्ब को जलाना चाहते हैं, उसमें फंसाना चाहते हैं और वहीं से जी का रास्ता भेद, उसी को मुतु कहते हैं या भेद। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द माने किरण, किरण शब्द माने किरण, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा ना कोई, शब्द भेद बतावे वही वही पूरा, उनके चरण का होगा धूला। तभी ना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। कोटिन गौआ दान में दिहल सोने के सींग में भाई, कोटिन गौआ दान में दिहल सींग में सूंद मिलाई, कोटिन गौआ दान में दिहल सोने में सोने के सींग में भाई, कोटिन गौआ दान में दिहल सोने के सींग बढ़ाई। वेद पुराण शास्त्र सब कहता, वेद पुराण शास्त्र सब कहता, वेद पुराण शास्त्र सब कहता, वेद पुराण शास्त्र सब कहता। आए तना गिरगी के पाई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई, बिना गुरु ज्ञान समझ में नहीं आई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। राजा नहुष जाग जब कैला इंद्र गए घबराई, राजा नहुष जब कैला इंद्र गए घबराई, राजा नहुष जाग जब कैला इंद्र गए घबराई, राजा नहुष जब कैला इंद्र गए घबराई। दुर्वासा मुनि
साथ दियो है, दुर्वासा मुनि साथ दिए हैं। अरे तनया जगर कपाई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। बिना गुरु ज्ञान समझ में नहीं आए। राजा प्राण बड़े थे दानी सवैया सोना लुटाई। राजा के दाने सोना सवैया उड़ाई। राजा प्राण बड़े थे दानी सोना सवैया लुटाई। राजा कर्ण बड़े थे दानी सोना सवैया उड़ाई। लोग कहे बैकुंठ गई, लोग कहे बैकुंठ गई, लोगवा कहे बैकुंठ में गई, लोगवा कहे बैकुंठ में गई। अरे मुनाहों के जमा की सिलाई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। बिना गुरु ज्ञान समझ में नहीं आए। राजा हरिश्चंद्र सतानी डोम घरे भर पानी। राजा हरिश्चंद्र सतानी डोम के घर राजा हरिश्चंद्र से थे कि रात में स्वप्न देखे थे कि मैं राजपाट अपना दान कर दिया। सवेरे विश्वामित्र आकर के इशारा करते हैं कि हे राजा राजपाट को दान कर दिए, वहां से निकल जाओ। उन्होंने कहा मैं अभी निकल जाता हूँ। जवान के पक्के प्रेमियों, फिर विश्वामित्र ने कहा कि साथ वाली सोना दे दो। कहा सोना, हे मंत्री ले जाओ, कोषागार से निकाल करके दे दो। विश्वामित्र ने कहा कि राज को दान कर दिया तो फिर सोना हमारे राज से तुम क्यों दे रहे हो? इसके चलते जो है प्रेमियों उनको भीगना पड़ा था। ये भी इतिहास हम पढ़ते हैं इसी के नाते जवान के कारण। तो हुआ क्या, जब प्रेमियों बच्चा और माँ और अपने बीत गए, एक दिन उनकी घरवाली जो है प्रेमियों जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गई थी। उसी समय उसका छोटा सा बच्चा को सांप काट लिया था। सांप काटने के कारण बच्चा जब मर गया, वह क्या क्या दौड़ते हुए गई थी लाश को लेकर के, और जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र सवारी करते थे घाट पर, वहां जब वहां पर अपनाने के लिए जाती है तो हरिश्चंद्र उधर से चल देते हैं। कहा हे खबरदार, सुनो 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 सुनो, पहले इसका टेक्स्ट दे दो। कितनों जो है वहां पर सब प्यार जो चिल्लाती है कि हे मारी का तुम्हारे ही राजा हो, ये आप ही का बेटा है, मैं आप ही की रानी बोल रही हूँ। हे मारी, मेरे पास कुछ नहीं है, लकड़ी तोड़ने गई थी, आप ही के बेटा को सांप काट लिया, मर गया। हे मारी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने क्या इशारा किया था, मैं भी मजबूर हूँ, मेरा मालिक कहा है कि बिना टैक्स लिए हुए किसी को कुछ करने मत देना। बार बार जो है प्रेमियों घी आने के बाद भी जब नहीं चलने पाई, तब जो है सभ्या अपना साड़ी का धोती को फाड़ने चलती है। उस समय जो है प्रेमियों विष्णु लोक में बैठी हुई लक्ष्मी ने विष्णु से इशारा कर दिया कि धरा धाम पर अगर महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होगा तो मैं इस बैकुंठपुरी में आग लगा दूंगी। अभी प्रेमियों से फूलों की वर्षा हुई। इतिहास ऐसा सुनते हैं, वो इतिहास का जवाब लेकर के आए हैं जो मसीहा बाबा परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य हमारे महाराज जी। वो संदेश का ज्ञान का जो है प्रेमियों के ज्ञान गंगा में जो है स्नान कराएंगे 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में मथुरा दरबार में। यह ज्ञान का रास्ता भेद है। राजा हरिश्चंद्र सदानी धूम घरे भर पानी। राजा हरिश्चंद्र सदानी धूम के घर भर पानी। अरे बेटवा को भी दान कियो है, बेटवा को भी दान किए हैं। रनिया अपनी दान कियो है, रनिया अपनी दान किए हैं। अरे बाधे हो जमपुर जाई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। जमपुर जाई, बिना गुरु ज्ञान हो
समझ में नहीं आई। योगी यति सती सन्यासी बहुविधि रूप बनाई। योगी यति सती सन्यासी बहुविधि रूप बनाई। नाम बिना सब तुच्छ बराबर, नाम बिना सब तुच्छ बराबर। क्या नाम वही बार बता रहे हैं, नाम बिना सब तुच्छ बराबर, नाम बिना सब तुच्छ बराबर। अरे उनहु के जम की चिराई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। उनहु के जम की चिराई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। नियम धर्म कर्म चारा चाहे कर पंडिताई। नियम धर्म चरण विचारा चाहे कर पंडिताई। कहे कबीर है नर बची है, कहे कबीर है नर बची है। अरे जाई घटना में समाई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। जाई घटना में समाई, बिना गुरु ज्ञान हो समझ में नहीं आई। आप शास्त्रों की पुराण की कथा जब पढ़िएगा प्रेमियों, एक ही झलक आपको मिलेगी। यह कर्म करने से स्वर्ग होता है, एक कर्म करने से नरक होता है। इसके अलावा उसमें नहीं शीशा दिखाया गया है। ये तो संत महात्मा आए, ये लहर के विज्ञान को बताए कि इस पर जो है जीव को चढ़ा करके ले चलो अमरपुर गाँव। तब बाबा कबीर साहब ने क्या कहा कि सतगुरु की धारा एवं बहर दरियाओ, नाम जहाजे चढ़ करके चलो अमरपुर गाँव। मैं अमरपुर गाँव ले चलने के लिए यह जो विज्ञान बताने के लिए आया हूँ। इतना बड़ा दर्शन है प्रेमियों, लेकिन अगर हम लोग ये जान गए होते, हमारे बाप दादा, हमको याद है, देखिए याद पड़ गया, हमारी युवा जब मरी थी, हमारी माँ क्या की थी, इतना राखी चाल और खलस, हम बच्चा थे, हम कहे भाई ये का होगा, कलश की रखिया के ढंगले रहा, तब भिनहिया पता चली कि हमारी युवा कहाँ गई है। सवेरे हम पूछे ए माई युवा कहाँ गई है, कहा क्या का झूठ है, कहते सुदिया बना ली, कोई कुछ रेखा का झूठा देखा दे, सुदिया बना। प्रेमियों महापुरुषों ने इशारा क्या किया है कि हमारे गुरु महाराज इसीलिए कहे कि कर्म जो जो करेगा तू उसी को भोगना भरना, गुरु का ध्यान धरिए प्यारे, बिना इससे नहीं बचना। आप सांप में जाइए, छछूंदर में जाइए, गिरगिट में जाइए, मछली में जाइए, चींटी और चीटा में जाइए, आप किताबों को उठा करके पढ़िए। उसमें लिखा है कि शक्कर की चोरी करने वाला चींटा की जोन में, तो नमक की चोरी करने वाला चींटी की जोन में, तो दूसरी को गलत गवाही देने वाला जो है गुंगा बनता है, ये करने वाला ये बनता है। दुनिया भर का कर्म कांड इतना बड़ा लिख करके किताबों में भरा है। तो इसीलिए प्रेमियों, महापुरुषों ने ऐसी संसार के नजर की भाषा को लिखा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, उनकी संगत मत करिए, भजन में भंग। इसलिए महापुरुष हिदायत दिए प्रेमियों, खान पान पर रोक लगाए प्रेमियों, लेकिन इसके बाद महापुरुष के विरोधी लोग बन गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा खान पान को प्रथम संभालो, तब रस स्वभाव को मारो। मैं उस समय का इतिहास बताना चाहता हूँ। एक टाइम कितना हो गया, हम बोलते चले जाएंगे 2:20। अच्छा, 10 मिनट में सब बता देते थे, थोड़ा सा। एक हमारे यहाँ का प्रेमी था ना, उसकी यही आदत है, वो जो बैठे बैठे आया आगे 10 बेर आना था। तो एक दिन हम बोले उसे, तुम बराबर घूमते काहे, कहा भंडारा बन गया, पहले बोलवा हमारे। तो प्रेमी को हम 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। एक बीमारी है, एक बीमारी सब तो प्रेमी हमारे गुरु महाराज इशारा किए इस चीज को। क्या इशारा है? सबसे बड़का काम अभी कहाँ फंसा हुआ है? खान पान का उल्टा पलटी काम। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं। जैसे आप कहीं लोग, बस एक बार कहना चाहिए, जैसे आप कहीं लोग गेहूं के पिसाने के लिए जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? आटा चक्की पर।
आटा चक्की पर जब लाते हैं तो आटा वाले मालिक को क्या करते, मशीन वाले को हमारे गेहूं का पीस दिया, वो क्या करता है चौंगा में डालता है और दाना कर के चक्की में जाता है, फिर आकर के आटा निकल जाता है। महापुरुष बताते हैं कि तुम्हारा शरीर भी एक कारखाना है, एक कारखाना में चक्की लगी हुई है। तुम इस मुंह रूपी चोंगे में तुम शराब का बोरा उठा करके डालते हो, इसी में अंडा भी डालते हो, सुअर का भाड़ा खच्चर जिसका मांस मिलता है सब इसी में डाल देते हो। जब डालते हो क्या जाकर के इस चक्की में पिरैया होती है और 3-4 दिन तक रस बन करके उसमें तैयार रहता है, रस तैयार रहता है। चौथा दिन के बाद वह रस जो है धीरे धीरे ब्लड बनते बनते और हृदय रूपी टंकी में जाकर के जमा होता है। ये हृदय रूपी टंकी से तुम्हारे नगर में जो है जाकर के संचालित करता है। इसी के कारण तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा रहनी सारे सिस्टम। जिस समय प्रेमियों इस मरण सैया पर पड़े हुए थे, उस समय द्रौपदी सामने से गुजरी और गुजर करके मुस्कुराने लगी। उस समय कराहते हुए कहेंगे, द्रौपदी तुम्हारे जैसा साइकोल द्रौपदी हमारा कुछ नहीं बना बिगाड़ पाती, लेकिन तुम आज इस विपत्ति के समय में तुम मुस्कुरा रही हो। अरे मुझसे एक बार गलती हो गई थी, जो तुम्हारी सारी खींची जा रही थी, तुम धर्म की व्याख्या करने के लिए मुझसे पूछी थी, लेकिन मैं पापी दुर्योधन की ओर होकर के उसका गलत अर्थ खा लिया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे पाई। मैं धर्म की व्याख्या नहीं कर पाया, उसी के पाप से आसमाने की सूली पर मैं चढ़ा हुआ हूँ और तुम सुना रही हो मैं अपने द्वारा किए हुए कर्म को भोग रहा हूँ। इसलिए महापुरुषों ने कहा आत्मा कृतानाम ही दोषानाम नियतम भयतम फलमात्मैवा। इंसान जो जो कर्म करता है उसका किया हुआ कर्म सुरक्षित है, उसी के अनुसार उसको दंड मिलता है, उसको तबाह किया जाता है। इतना बड़ा खतरनाक खेल के मालिक के नगरी में हम लोग प्रेमियों कितने युग युगांतर से यहाँ पर वास लिए हुए हैं। यहाँ से भागने के लिए महापुरुष इशारा करते हैं और यही नाम जोग का विज्ञान बताते हैं। यह नाम जोग का विज्ञान प्रेमियों बाबा कबीर साहब पढ़ाए तो पटना में दरिया बताए और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में धराधाम पर जय गुरुदेव जी महाराज आए थे, जो माता जी के आदेश में प्रेमियों उस मालिक को खोजने के लिए घर भरत पकड़ खाते रहे। लेकिन जब दादा गुरु जी मिल गए और ज्ञान का रास्ता और भेद मिल गया प्रेमियों, उन्हीं की याद में जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर बहुत बड़ा जलवा जो है मथुरा दरबार में होने जा रहा है। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी उनके जानशीन पूज्य हुजूर साहब इसी किरण के विज्ञान को बताएंगे प्रेमियों। ये तरंग के विज्ञान को आप लोग भी जानते हैं, लेकिन मन चंचल, इंद्रियां चंचल, आंख नजर सब चंचल, ये चंचलता के कारण ये साधना में प्रेमियों उतनी तेजी नहीं हो पा रही है जितनी तेजी होनी चाहिए। तो इसलिए ये सब सारी चीजों को संभालते हुए मालिक दया करते रहें और मालिक की सेवा और आदेश में हमारा कदम जो हमेशा बढ़ता रहे प्रेमियों। मालिक इसी तरह की दया करते रहे और हमारी लगन आशा इस तरह की बनी रहे। ये सब सारी चीजें पढ़ा दें, आधा घंटा पढ़ा दें। हम जल्दी रहा उतन देरी हो निकल जाता निकल जाता। हाँ अच्छा ठीक है प्रेमियों, एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक छोटी सी कथा जो अंदर की कथा को जब होती है, अंदर की कथा को जल्दी करिएगा। हम तो सोचे कि आप लोग उबन हो रहा है इसलिए हम जल्दी भाग गए। नहीं उबन नहीं। प्रेमियों अभी आपको बताया कि संसार होने का है। एक बहुत बड़े महारथी की मैं बात कर रहा हूँ, महारथी की बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा 10 मिनट और सुन लीजिए। राजा भरथरी, राजा भरथरी बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी बहन का नाम था मैनावती। मैनावती जी बड़ी सुंदरी थी। मैनावती जब जवान हो गई तो राजा भरथरी ने सोचा कि अपनी बहन की शादी कहीं बढ़िया राजा घराने में करेंगे। उन्होंने बंगाल में ले जाकर के जो है प्रेमियों, बंगाल में ले जाकर के शादी कर दी। शादी करने के बाद 5-6 साल का समय जब बीत गया, मैनावती को कोई बच्चा नहीं मिला। औरतों को सबसे बड़ी मां यही है। 5-6 वर्ष बीत जाने के बाद मैनावती को जब कोई बाल बच्चा नहीं हुआ तब वो अपने गुरु के पास पहुंची। उस समय के गुरु के गुरु थे गुरु जालंधर, और जालंधर के पास जाकर के उनका पैर पकड़ करके रोने लगी, कही है महाराज हमको कोई औलाद नहीं है, दया करिए कोई औलाद हो जाए।
उस समय गुरु जामवंत ने उसको आशीर्वाद दिया। हम लोग भी यही पढ़ते हैं कि जो काम दवा ना करती है वो काम दुआ कर देती है, दुआ कर देती है। गुरु जामवंत ने आशीर्वाद दिया कि तुमको एक बहुत बढ़िया सुंदर पुत्र पैदा होगा। लेकिन बस लेकिन यह बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाएगा, अगर सन्यासी इसको नहीं बना दोगी, जंगल में जाकर के साधना नहीं करेगा, सन्यासी नगर नहीं बन जाएगा, 25वें वर्ष के बाद मर भी जाएगा। अब मैनाती को बड़ा कष्ट हुआ कि बेटा तो मिला आशीर्वाद में, लेकिन 25 वर्ष का शर्त इसमें गुरु महाराज रख दिए। घर में आकर के मैनाती जो है प्रेमी उसी चिंता में परेशान होने लगी। जब साल बीता तो साल के अंदर ही जो है प्रेमियों एक बच्चा पैदा हुआ। उसी बच्चे का नाम इन्होंने क्या रख दिया? गोपीचंद। बच्चा बड़ा होनहार था, लेकिन वो होनहार जो था प्रेमियों 3 वर्ष का जब हुआ तो उसके पिताजी मर गए। लेकिन बच्चा 3 वर्ष का क्या जाना कि हमारे पिताजी मर गए, क्या हुआ? मैनाती को एक चिंता सता रही थी। जब गोपी जो है प्रेमियों गोपीनाथ 15 वर्ष के हो गए तो गुरु की बात हमेशा मैनाती को परेशान करती थी। उन्होंने अपने लड़का का शादी कर दिया और शादी करते करते शादी की तो उससे 2 लड़की पैदा हुई। मैनाती फिर दूसरी शादी की, फिर 2 लड़की पैदा हुई। शादी पर शादी करते गई क्योंकि 25वां वर्ष उसको याद था। हम लोगों को भी याद सता रही है कि 2, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष में कितना क्या है। ये शरीर फाटक शरीर जब गिरेगी प्रेमियों तो क्या हाल होगा। साधना भक्ति कभी कुछ बनी नहीं रही है, इसलिए प्रेमियों सजग है। थोड़ा सा गुरु के आदेश में चलते रहिए, निरख परख करते रहिए, आपका काम जो है मालिक के हवाले। लेकिन जब ऐसे करते करते 25वां वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया, मैनाती को दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, बहाना पानी छोड़ दिया कि हम अपने बेटा को, ये परिवार में कोई लड़का भी नहीं होगा, ये सारी रानियों के रहते भी एक बच्चा नहीं है। अब मैं क्या करूं? कौन मुंह से अपने बेटा को कहूंगा कि तुम जंगल चले जाओ? कैसे मैं कहूंगा? अगर नहीं कहते हैं तो गुरु आशीर्वाद दे चुका है कि ये बच्चा बचेगा नहीं, मर जाएगा। एक दिन गोपीचंद आंगन में स्नान कर रहे थे और सारी रानियां मिलकर के उनकी सेवा कर रही है। न रानी को मालूम है, न राजा को मालूम है, करना किसी को मालूम नहीं थी। ये लोग अपना हाथ पैर सेवा सत्कार में सब कोई लगा हुआ है। सेवा करने के बाद मैनाती ऊपर बैठ करके सारा लीला देख रही है कि हमारी माँ को बेटा का कितना सेवा कर रही है। सेवा करते 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 मैनाती एक चीखार मार करके रो दिया। जब चीखार मारते रोई प्रेमियों तो गोपीचंद की नजर ऊपर पड़ गई कि मेरी माँ छत पर बैठ करके रो क्यों रही है। ये दौड़ करके गए, माँ को पकड़ लिए, कहा हे माँ तुम ये बताओ तुमको क्या चाहिए? मेरे रहते ये धन दौलत रात पाट दुनिया की कौन सी चीज तुमको चाहिए जिसके कारण तुमको कष्ट है? जितना पुष्टि जीवन में आप और चिल्लाती थी। बार-बार चिल्लाने के बाद गोपीचंद परेशान हो गए, कहा हे माँ सही बात बताओ क्या कारण है? तब मैनाती कहती है कि हे बेटा जब हमारी शादी हुई थी 5-6 वर्ष तक कोई बेटा बच्चा नहीं हुआ। मैं गुरु जामवंत के पास गई थी, गुरु जामवंत ने आशीर्वाद दिया था। तब क्या हुआ माँ? हे बेटा तुम्हारा जन्म। तब क्या हुआ माँ? अब बात बदल देती है कि गुरु क्या आशीर्वाद दिए थे, बात बदल दी और कहती है कि हे बेटा तुम्हारी पैदाइश हुई गुरु महाराज की कृपा से, लेकिन जब तुम 3 वर्ष का ही था ना, उसी समय तुम्हारे पिताजी मुझको दुनिया से छोड़ करके भाग गए। इतनी बात गोपीचंद को परेशान कर दिया को हमारी कहां है? जो हमारी माँ को रुला रहा है, दुनिया का सारा धन एक भी काम नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे मजबूर हैं। चलो मालिक की पता लगाते हैं, खोज करते हैं प्रेमियों। इसलिए महापुरुषों ने कहा है शरीर एक जीवन की खोज है। इसलिए महापुरुष कहते हैं खोज करो अंतर अधिकारी। अंदर तो अंधा है, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन खोज करो अंतर उजियारी। दृष्टिमान कोई देखा है गुरु चरणों में शीश नवाकर भक्त कोई पा लेता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है। ये सारी कला का खेल जो है कोई दृष्टिमान नजर वाला देखा है, उसी की कथा किताबों में है और उसी की कथा महापुरुष बताते हैं।
तो ये सब जीवन की कथा है। हमारे गुरु महाराज भी खोज में निकले, सब लोग खोज में निकला, यह जीवन ही खोज है। ये रिसर्च का सेंटर है प्रेमियों। रिसर्च करने पर जो है मालिक खुलेंगे। यह दुनिया अंधेरा है, यह दुनिया में स्वार्थ के रिश्ता में सारी चीजें हैं। ये संसार को महापुरुषों ने बबूल का कांटा कहा ये बबूल का दिशा खतरनाक कांटा है। यह कांटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चुभते जाएगा और इंसान चिल्लाता रहेगा। इसलिए रोने धोने की नगरी में या किसी को आत्म शांति नहीं मिली, सब छटपट करते ही यहाँ से गया प्रेमियों। तो हम लोगों में कौन सी औकात है? तो इसलिए ये दुनिया को महापुरुषों ने कहा मृगवार जगह है प्रपंचन, विषय शब्द रूप है। इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। ये सब खेला है। दूसरी बात ये है प्रेमियों, एक गुरु का आदेश, इसलिए कहा गया गुरु आपके गांव पिता सर्व विद्या विद्या। गुरु जो कहते हैं बात को मान लो, इसी विचारा सब कुछ की भलाई है। इसी के तहत जो है प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी गुरु महाराज जी के अभी शाम में 18 नवंबर से 22 नवंबर यानी 5 दिन का ब्लॉक वाइज शाकाहारी प्रचार के लिए आदेश गुरु महाराज का हुआ है। आप प्रेमी भाई बहनों से आप आदेश है, मालिक का आदेश है कि 5 दिन ये अपने ब्लॉक में जो है शाकाहारी सदाचारी का प्रचार आप लोग जरूर कर दीजिएगा। यह गुरु का आदेश है। और 6 तारीख को जो है प्रेमियों रविवार है, मीटिंग का दिन है। आप लोगों से खास करके अध्यक्ष जी से और यहाँ के जो है प्रेमियों व्यवस्थापक प्रेमियों से सबको कहना है कि आप लोग जरूर वहाँ पर थोड़ा सा आ जाइएगा, क्योंकि आगे गुरु महाराज का भंडारा भी है। एक गुरु महाराज का भंडारा प्रेमियों अभी आप इन लोगों के सहयोग से ये राजस्थान के चूरू और जैसलमेर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था प्रेमियों। लेकिन इसमें हमने सब कुछ व्यवस्था की, सारी व्यवस्था करने के बाद भी प्रेमियों आप लोग 7 लाख रुपया हम लोग दिए थे, 7 लाख रुपया आप लोग दिए थे। पूरा जो है ब्लॉक का जब आंकड़ा इकट्ठा किए प्रेमियों तो 7 लाख रुपया हो गया। लेकिन खर्चा और व्यवस्था को देख करके मन डगमगा रहा था कि कहीं घट न जाए, घट न जाए, घट न जाए। लेकिन मालिक की ऐसी दया हुई प्रेमियों, 1 लाख रुपया बच ही गया, बच ही गया। और गुरु महाराज जब उस समय आए प्रेमियों, उस समय लोगों ने, एक तो हमारे भाई थे ही, गाजा बाजा सारी व्यवस्था रहने के बाद भी प्रेमियों बाहरी लोगों ने यही कहा अरे गोरखपुर में तो कई दिनों के बाद देखते हैं ये सुहावना अवसर हमको मिला। तो प्रेमी मालिक की दया से सारी व्यवस्था हमारी ठीक रही, आप लोगों का उसमें काफी सहयोग रहा। तो फिर उसी तरह से प्रेमियों तो काम चलता रहेगा। एक प्रेमी ने कहा कि रोज रोज धर्म करी कितना दें। हम कहेंगे अरे भैया जब तक सांस की पूंजी है, ये पूंजी को संभालना अगर है तो गुरु के आदेश में चलते रहो। एक दिन तो पूंजी निकल जाएगी, कोई तुमको मांगने वाला नहीं मिलेगा, तुमको तो हिसाब देते देते तुम्हारा जो है हालत पस्त हो जाएगी। तो इसीलिए प्रेमियों आगे गुरु महाराज का, दादा गुरु महाराज का भंडारा भी है। और दूसरी बात यह है कि मई में हमारे गुरु महाराज का भंडारा है, मई में। और मई के बाद लगे गोरखपुर जिला में बलात्वारी महाराज जी का कार्यक्रम हुआ। जो कार्यक्रम किसी कारणवश स्थगित हो गया था प्रेमियों, वह कार्यक्रम आगे जो है 23 में मई में कार्यक्रम गुरु महाराज का होते होते वह कार्यक्रम भी शुरू होगा। ये आदेश मतलब तो ये सब सारी बातें हैं। जीवन की धारा को बदलने के लिए हम तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक बोल दिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक बार ऐसे महफिल मजलिस में गए थे, वहां पर लोगों ने अपमानित करने के लिए हमारे गुरु महाराज को 2 मिनट का समय दिया था। हमारे गुरु महाराज खड़ा हो गए और कहे जीवन की नैया को बदलने के लिए 2 मिनट नहीं 1 मिनट तो काफी है। और 1 मिनट में हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि कम खाओ गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो, नहीं तो उसके पाप से तुम दब जाओगे। ये सब सारी चीजें दीजिए, मिनट का 1 मिनट कम करके जीवन सुधारने के लिए यही काफी है। और किसी गुरु की तलाश कर दो और जीवात्मा का कल्याण, इतना सारा इसीलिए कहा गया है एक घड़ी आधों घड़ी आधों में खुली याद। ये तो आपको पता बहुत, आप लोग सब जानना करते हैं। लेकिन प्रेमियों हमको मॉनिटर आपको चुन दिए, तो मॉनिटर के कारण जो है प्रेमियों ये सब सारी बातें आप लोगों के बीच में हमने रख दिया। आप सारी बातें को इसीलिए सुन रहे हैं ध्यान से कि सारी बातें को आप जान रहे हैं, इसलिए ध्यान से आप सुन रहे हैं। ये सब सारी बातें हैं। मालिक का भंडारा भी है, भंडारा के बाद यह कार्यक्रम भी है। और उसके बाद अभी आश्रम का भी काम हो रहा है। इसलिए हमारे इनसे क्या करते हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये कहते हैं गुरुदेव मत कहिए। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो उस समय प्रेमियों भी हमारे गार्जियन थे, उस समय के नहीं।
तो प्रेमियों ये सब सारी बातें आप लोगों के बीच में बता दी गई और मालिक की दया दुआ रही। तो इसी तरह से जो है प्रेमियों एक जन जागरण अभियान के तहत हमें का घंटा आप लोगों के बीच में मालिक की बात को सुना दिए। इन सब वचनों के साथ 6 तारीख की मीटिंग में आप लोग आइएगा तो अच्छा रहेगा प्रेमियों। इसलिए मैं अभी विनती भी कर रहा हूँ और उसके बाद गुरु महाराज का भंडारा है, दादा गुरु महाराज का भंडारा है, उसके विषय में भी चर्चा होगी। और सड़क के किनारे, आश्रम के किनारे जो ही सड़क से नीचे आप जाते हैं प्रेमियों, वहाँ पर कुछ जमीन है आपकी, वह जमीन का इसके पहले 2 महीना पहले जो है और सब काम तो कुछ हुआ था और कुछ काम और भी हुआ और काम की तैयारी जो है प्रेमियों अभी आपका जो है क्या कहते हैं कल से शुरू होने वाला है। कल से शुरू होने वाला है तो उसमें हम भी 2-1 लाख रुपया बचा के लाए हैं। वह सब पैसा सोचे कि लगा कुछ लगेगा कुछ मिलेगा। इस तरह से सहयोग करते करते प्रेमियों दुनिया का जो आला मंदिर आप लोगों ने बनवा दिया, हम लोगों ने मिलकर करके बनवा दिया प्रेमियों। तो गुरु का आदेश निर्देश को प्रसाद समझ करके सिरोधार करते रहिएगा, दया दुआ मिलती रहेगी। ये सांस की पूंजी सार्थक हो जाएगी प्रेमियों और जीवन धन्य हो जाएगा। इसके आगे मैं और क्या कर सकूं। तो इसीलिए शाकाहारी का प्रचार भी 5 दिन का है। आप लोगों को ये सब काम होता रहेगा प्रेमियों। क्यों कि थोड़ा अधूरा बनने के कारण बना दिया गया है। इसी के कारण सारे संदेश को आपके बीच में सुनाना ही होगा, बताना ही होगा। एक काम होता है इन्हीं वचनों के साथ। अब मैं अपनी रानी को विराम देना चाहता हूँ और इसके बाद जो है आरती होगी और कोई कुछ संदेश अगर देना है तो आप भी यहाँ आइए और कुछ संदेश देते हुए इस कार्यक्रम को अपना जय जय। अरे सत्संग ए तू तोरा वाला बोल दो भाई, तोरा वाला 500 वाला बोल जनवरी हेलो जय